नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल। मैं हूं सरिता गोस्वामी। आप सभी देख रहे हैं सरिता स्पार्क मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे भारत देश की आत्मा का दिन। आज वो पावन दिन है जब हमारे धैर्य की, हमारे धर्म की, हमारे आस्था की विजय हुई थी। और सदियों से जो हमारे पूर्वजों ने एक सपना देखा था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बने, उसका निर्माण हो और रामलला उसमें विराजमान हो और हम सभी को पूजा पाठ दर्शन करने का वहाँ सौभाग्य प्राप्त हो। तो आज वही पावन दिन है जिसे हम सभी बड़ी खुशी से, हर्ष से मना रहे हैं। तो आइए कुछ इसके बारे में हम जानें, इसके इतिहास के बारे में कुछ जानें कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फ्रेंड्स, तो राम कौन थे? राम कोई राजा नहीं थे। राम एक मर्यादा थे। राम केवल मंदिर में बैठने वाली एक मूर्ति नहीं थी। राम हर उस दिल में रहने वाले थे जो अन्याय के सामने झुकने वाला नहीं था। आज वो पावन दिन है जो सदियों से हमने इंतज़ार किया था, हमारे पूर्वजों ने इंतज़ार किया था कि हमारे रामलला की विजय हो और वो अपने जन्म स्थान पे, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे विराजमान हो। और आज वहाँ पे हमारे रामलला विराजमान किए गए थे। रामलला का मंदिर एक दिन में नहीं बन के तैयार हुआ। ये सदियों सदियों की हमारी लड़ाई थी। हमारे कारीगर, हमारे इंजीनियर ने इसको नहीं तैयार किया। हमारे साधु संत जनों का तप, हमारे पूर्वजों की आह, हमारी माताओं बहनों की प्रार्थना, इन सब से मिलकर के हमारे रामलला मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और उसमें रामलला विराजमान हुए। और हम सभी भक्तों के लिए आज के दिन दिव्य पूजा पाठ अर्चना के लिए इस मंदिर का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों, रामलला को विराजमान करने के लिए, उनके मंदिर का निर्माण करने के लिए हमने किसी तलवार का सहारा नहीं लिया। हमारी आस्था सदियों सदियों से अदालत के दरवाजे खटखटाए, हमारे पूर्वजों ने खटखटाए, वहाँ हमें उपेक्षा मिली, हमारा अपमान हुआ। सब कुछ हम सहते हुए अपनी लड़ाई को लड़ते रहे, निरंतर उस पथ पे आगे बढ़ते रहे और आज हमें वो जीत मिली। हमारी आस्था की, हमारे धर्म की जीत हुई थी। कई पीढ़ी ने इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते इस दुनिया से भी चले गए, लेकिन जाते जाते वो कह गए, हम नहीं देख पाए तो क्या, हमारी अगली पीढ़ी जरूर इस मंदिर का निर्माण करेगी और उसमें रामलला विराजमान होंगे और हम उनका दर्शन पूजा पाठ कर पाएंगे। हमारे पूर्वजों की लड़ाई बेकार नहीं गई, हमारी लड़ाई बेकार नहीं गई और हमारी आस्था बेकार नहीं गई। एक दिन इतिहास ने अपना बोझ उतारा और सच के आगे घुटना टेका और सच की विजय हुई। ये किसी धर्म की विजय नहीं थी, ये विजय थी हमारी आस्था की, हमारी श्रद्धा की, हमारे संविधान की और हमारी सच की। जिस दिन सच की जीत हुई उस दिन हमारा पूरा देश और हमारे देशवासी हर्ष से झूम गए, खुशी से झूम गए और चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे और हम सभी आगे की तैयारी में लग गए कि अब हमारे रामलला विराजमान होंगे और हमारा भव्य मंदिर बनेगा। और हम ये भी सोचने लगे, इतिहास कितना भी समय ले, कितना भी आपको सच की लड़ाई लड़ने में टाइम लगे, लेकिन सत्य की जीत अवश्य होती है। नागर शैली से हमारे मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। तमाम भव्य मंदिर प्राचीन काल में हम इस शैली से देखे थे, इसलिए इसी शैली से हमने अपने रामलला मंदिर का भी निर्माण कराया। इस मंदिर में लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है और पत्थरों की जोड़ाई ऐसी की गई है कि हजारों साल हमारा मंदिर ऐसे ही खड़ा रहे। इसमें जो स्तंभ लगे हैं उस पे हमारे रामायण और पुरानी संस्कृति उकेरी गई है। ये भव्य मंदिर सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये पढ़ने की चीज़ है। ये हमारी पुस्तक है जो तमाम यहाँ पे हमारे पत्थरों पे लिखी गई है। इस मंदिर में पूंजी जो भी लगी है किसी राजा के खजाने से नहीं लगी है, ये हमारे भक्तों की, हमारी श्रद्धा के अनुसार लगी है। किसी ने 10 रुपये, किसी ने 100 रुपये और किसी ने बहुत बड़ा योगदान अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा के अनुसार किया है। ये मंदिर सभी का है, गरीब अमीर सभी का है। ये सिर्फ रामलला का मंदिर नहीं है, ये रामलला भक्तों का घर है।
तो आज रामलला स्थापना का दिवस है और ये दिवस हम सभी को याद दिलाता है कि अपनी बात पे टिके रहो, धैर्य रखो, समय लगेगा लेकिन न्याय सच की होगी, देर से होगी लेकिन सत्य की विजय अवश्य हो। हमारे रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करके लौट के आए थे और ये दिन हमारी बहुत सदियों की प्रतीक्षा के बाद लौट करके आया है। तो ये हमारे रामचंद्र जी का दिन है, हमारे रामचंद्र जी की प्रतीक्षा का दिन है, जो कि आता है, देर से आता है पर जरूर आता है। भव्य मंदिर खड़ा हो गया, उसमें हमारे राम लला भी विराजमान हो गए, उनकी पूजा अर्चना भी हमने प्रारंभ कर दी। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम सबके दिल में श्री रामचंद्र जी का वास हुआ है? तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि बहुत लंबी लड़ाई, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद अगर हमने अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कराया, उसमें रामलला को हम विराजमान कर पाए हैं, तो समय लगेगा लेकिन हम अपने भारत देश के हर वासी के अंदर, हर हृदय के अंदर जो है अपने राम जी को विराजमान कराएंगे। दोस्तों तो अगर हम सच बोले, मर्यादा में रहें और अन्याय के सामने अपना घुटना ना टेकें, तो यही हमारे श्री रामचंद्र जी के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा होगी। तो हर श्रद्धालु, हर भक्त के हृदय में हमारे रामचंद्र जी विराजमान हों, उनका आशीर्वाद हमारे हर भक्त के ऊपर बना रहे, इसी ढेर सारी शुभकामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। तो एक बार हम सभी जोर से नारा लगाते हैं, जय श्री राम।